अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ व उसके अंगों के बारे में सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंचे हैं या थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्मन क्लासेस में। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ व उसके अंगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कई बार हम महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व वीटो पावर वाले देश आदि को लेकर बड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि ये सारा माजरा है क्या। तो आइए आपके सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम यूएनए के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो यूएसए के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें इस संस्था का स्थापना करनी पड़ी, और इसका इतिहास क्या है हम वो जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी किसी देश के मध्य युद्ध होता है तो तमाम देश आमने सामने आ जाते हैं और उनमें कभी कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं निकलती, हमेशा सभी देशों का नुकसान ही होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तब यह विचार बनाया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद कैसे विश्व में शांति स्थापित की जाए। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था तैयार की जाती है, जो 10 जनवरी 1920 को तैयार हो जाती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। परंतु इसके सफल न होने का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि इसमें जो हमारे बड़े देश अमेरिका, रूस, चाइना, ये बड़े बड़े देश शामिल नहीं थे। तो जब बड़ी शक्तियाँ किसी चीज़ में शामिल नहीं होती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। इसी का परिणाम है कि यह सफल ना हुई। तब सेकंड विश्व युद्ध फिर से 1939 से 1945 के बीच में हुआ। फ्रेंड्स, हमसे परीक्षाओं में कुछ चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, सेकंड युद्ध कब हुआ, लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो ये हमें ध्यान देते चलना है। फ्रेंड्स, जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ हमारा 1939 से 1945 के बीच में, तब अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश भी सामने आए और शांति स्थापित करने की बात की गई। तब 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी संस्था की स्थापना होती है, जिसको हम यूएनए के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को स्थापना होने की वजह से हम यूएन की स्थापना दिवस के कारण इसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, हम यूएनए की बात करें तो इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं, यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका अंतिम सदस्य कौन है जो लेटेस्ट में उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह करंट के साथ आपके स्टैटिक का भी पोर्शन माना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें वर्तमान सदस्य 193 हैं और 193वां सदस्य साउथ सूडान है। यह आपको विशेष ध्यान देना है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और किस द्वीप के किनारे है तो ये मैनहट्टन द्वीप के किनारे है। फ्रेंड्स, यह बना तो 1945 में, लेकिन जिनका जो मुख्यालय था वो तैयार हुआ 1952 में। आगे चलेंगे तो जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं तो उनका एक अपना ध्वज होता है, उनकी अपनी एक भाषा होती है, और उनका अपना एक संविधान होता है जिसके दायरे में रहकर वह कार्य कर सके। अगर इनके ध्वज की बात करें तो इनके ध्वज को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि एक गोला सा चित्र होगा जिसमें चारों तरफ जैतून की पत्तियां बनी होंगी और उसके मध्य में विश्व का मानचित्र या ग्लोब बना होगा। तो फ्रेंड्स, यह उनका ध्वज है। और अगर भाषा की बात की जाए तो शुरुआत में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा ही यूएन की भाषा हुआ करती थी। अगर अब बात करें तो अब उसमें चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश जैसी भाषाओं को भी ऐड किया गया है, जिसको हम कार्स के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आप ध्यान दें। अब आप जानते हैं कि जब कोई संस्था होती है तो उसका एक अपना संविधान होता है, जिसे हमारे भारत में संविधान तो कहते हैं हम, लेकिन अन्य संस्थाएं या अन्य जगह इसको चार्टर नाम से भी जाना जाता है। जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे तो चार्टर एक्ट पारित किया करते थे, ये वही चीज़ है। अब इस चार्टर में क्या है, इस चार्टर में 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय का मतलब 19 चैप्टर मान लीजिए आप, और उसके अंदर 111 अनुच्छेद हैं जो इनके काम करने को लेके इनको बताते हैं कि कैसे आप काम करने की ये रूपरेखा तैयार करते हैं। जब चार्टर तैयार हुआ था तब 50 देशों ने यानी 50 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर इस पे किए थे, और इन 50 सदस्यों में हमारा भारत भी शामिल था। तो आपसे पूछा जाता था कि जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर तैयार किया गया तो भारत उसमें शामिल था या नहीं, तो भारत भी उसमें शामिल था और उसने हस्ताक्षर किए हुए थे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो इसके 6 अंग हैं, जिसमें से 5 अभी अस्तित्व में है और एक बंद हो चुका है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठवां प्रन्यास परिषद। इस प्रन्यास परिषद की बात करें तो प्रन्यास परिषद अब बंद हो चुका है। अब इसके एक एक अंग की बात करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमको ये तो पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या सचिवालय क्या है, महासचिव क्या है, या महासचिव कौन है, ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं, पर हमको यही नहीं पता होता कि ये किसके अंग हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग मैंने बताया आपको। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठवां प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद हालांकि 1994 के बाद से कार्य करना बंद कर चुका है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम इनके सभी के हेडक्वार्टर की बात करें तो सभी का हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में है, पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर हमारा द हेग, नीदरलैंड में है। यह आप भली भांति जानते हैं। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे एक एक करके ये कैसे कार्य करते हैं। महासभा की बात करें तो महासभा हमारी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे, कई बार आया कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, इसका कार्य क्या है। तो इसे महासभा को ही विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसका कार्य बजट तैयार करना होता है और नए नए सदस्यों को शामिल करना होता है। महासभा में प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु जो भी देश जाएगा उसके चाहे जितने प्रतिनिधि जाएं, लेकिन उनका वोट एक ही काउंट किया जाएगा। इसके एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव महासभा करती है। आगे चलेंगे, देखेंगे हम अगला सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद को, जैसे हम महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, तो इसी तरह सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसके कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें अस्थायी 10 सदस्य और स्थायी 5 सदस्य। आपसे कई बार पूछा जाता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, और भारत स्थायी सदस्यों में शामिल है या अस्थायी सदस्यों में शामिल है, वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं, तो ये सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ही आता है। हमने इसमें देखा कि इसमें कुल सदस्य 15 हैं, इस अस्थायी सदस्य हमारे 10 हैं और स्थायी सदस्य 5 हैं, जिन्हें वीटो पावर वाले देश कहा जाता है। वीटो पावर वाले देश का मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सकारात्मक विचार को लेकर इनकी सहमति होना आवश्यक है। अस्थायी देशों में 2/3 का बहुमत भी मिल गया तो वह चीज़ पारित की जाती है, यह उसे आगे बढ़ाया जाता है। वीटो पावर वाले देश में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियाँ शामिल है। इसमें जापान शामिल नहीं है, हमारा भारत शामिल नहीं है और बहुत से देश हैं जो शामिल नहीं हैं। अब बात करते हैं कि भारत शामिल अस्थायी देशों में है, तो ये कितनी बार शामिल हो चुका या कब कब शामिल हुआ। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2/3 के बहुमत से करती है। भारत में 8वीं बार महासभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो कब चुना गया? ये 1 जनवरी 2021 से चुना गया और 31 दिसंबर 2022, यानी जो 2 दिसंबर 2022 होगी, वहाँ तक यह इसका सदस्य होगा। भारत से ज़्यादा भी चुना जाने वाला एक देश है जिसे जापान कहते हैं, वह सर्वाधिक अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। किसी भी सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, ये भी आप ध्यान देंगे। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फ्रेंड्स, इसे आप एक बार कहानी के तौर पे सुने और दूसरी बार इसे नोट करके फिर पढ़ने का प्रयास करें, निश्चित तौर पे आपको बेहतर समझ आएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या हमारी 54 यानी 54 है, और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष है, और बैठक की बात करें तो वर्ष में 2 बार इसकी बैठक हुआ करती है। आगे चलेंगे, देखेंगे सचिवालय क्या होता है। सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है कि जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक दिनचर्या होती है, दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी में जो एक ऑफिस बनाया जाता है, उसका काम होता है कि दिन भर के कामों को निपटाना। तो ये यूएनओ का एक संस्था है जिसका काम यही है कि वह दैनिक कार्यों को निपटाती है। सचिवालय के प्रमुख की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये आप बार बार करंट में पढ़ते होंगे, तो ये करंट और स्टैटिक दोनों काम करता है। तो ये आप विशेष ध्यान देंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, इनका नाम ही नहीं, ये कहाँ के हैं ये भी ध्यान देना होगा। ये 9th नंबर के हैं। अगर हम बात करें क्रमशः
तो अब तक इसके 9 महासचिव हो चुके हैं, तो हमें 9 की ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान महासचिव ध्यान देंगे एंटोनियो गुटारेस जो पुर्तगाल के हैं 9th नंबर के, और प्रथम महासचिव जो त्रिगवेली हैं जो फर्स्ट है, ये पहले महासचिव हैं। और प्रथम कार्यकारी महासचिव की बात करें तो ग्लेडविन जेब थे। तो ये तीनों आप विशेष ध्यान देंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 3 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना होकर इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ये ध्यान दें, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यह ध्यान दें कि एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश चुना जाता है, किसी देश से 2 न्यायाधीशों को इसमें नियुक्त नहीं किया जा सकता है, चुना नहीं जा सकता। इनके अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। यह न्यायाधीश जितने भी हैं उनका चुनाव महासभा करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, हालांकि अगर चाहे तो उसको बाद में बढ़ाया जा सकता है, पर उनका कार्यकाल जो माना जाता है वह 3 वर्ष का ही होता है। जैसे यूएनओ का अपना एक संविधान है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी एक अपना संविधान है, जिसे एक चार्टर के नाम से जानते हैं, और उसमें 5 अध्याय 17 अनुच्छेद है। ये सब चीज़ें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। हम इन्हें पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ लिया, तो कभी हमने यूएनओ पढ़ा, तो कभी हमने महासभा पढ़ी। इस तरह हम पढ़ते हैं। एक क्रम और तरीके से हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे हमारी चीज़ें याद होते हुए भी गलत होने की संभावना बनी रहती है। आगे चलेंगे, एक ही देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश लिया जाता है। भाषा की बात करें तो न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी, यही भाषा आज भी चलती है। फर्स्ट भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह आपको ध्यान देना होगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बने रहे। फर्स्ट न्यायाधीश की बात करें तो वेनिगल रामाराव, यह भी आपको नाम ध्यान देना होगा। अगर वर्तमान न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी। अब न्यायालय के कोरम की बात करें तो कोरम का मतलब होता है कि जब 15 लोग हैं, 15 सदस्य हैं, तो उनमें से कितने सदस्यों को बैठा के वो बेंच अपना कार्य आगे बढ़ाती है, या उनकी सहमति कितने की ज़रूरत होती है। तो 15 में से 9 जजों की सहमति ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हम बात करें तो हमने क्या क्या जाना? हमने जाना यूएनओ कैसे स्थापित उसमें आया, इसका नाम किसने दिया। हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद 1918 के मध्य जब युद्ध हुआ, तो उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया। 10 जनवरी 1920 को बनकर तैयार हो गई, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के मध्य। उसके बाद फिर 1945 में राष्ट्रसंघ यूनाइटेड नेशन के नाम से एक संस्था बनी जो आके कार्य करती चली गई। उसमें हम चीज़ें देखते गए कि इसमें कितने इसके सदस्य हैं। 193 सदस्य मैंने बताए, जिसमें 193 हमारा साउथ सूडान देश शामिल है। फिर उसकी भाषाएं क्या है, उसका फ्लैग क्या है, उसका अपना संविधान क्या है, उसके कार्य करने का अपना तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें 1 से 2 बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।